Hello students, in today's video lecture, this is part second, purification of organic compounds। तो इस वीडियो लेक्चर में जो है हम प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास कुछ टेक्निक्स जो है वो रिमेनिंग थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, राइट। सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की बेसिस पे। जो क्वेश्चन जो है नीट 2020 में जो है पूछा गया है। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर नहीं है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं होता है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है ये हमारे पास इसके अंडर जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी आता है, राइट। और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, राइट। अब देखिए हमारे पास जो है सब्लिमेशन टर्म आता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड का गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होना विदाउट अटेनिंग द लिक्विड स्टेट। और गैस से अगर सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, दिस इज़ नोन एज द डिपोजिशन। सो सब्लिमेशन क्या होता है? ऑन हीटिंग सम सॉलिड सबस्टेंसेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, दिस इज़ नोन एज सब्लिमेशन, राइट। तो इट इज़ यूज टू सेपरेट सबलिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सबलिमेबल कंपाउंड्स, राइट। तो वो कौन कौन से सबस्टेंसेस हैं, कंपाउंड्स हैं जिनकी सब्लिमेशन होती है? आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हैं शो करते हैं सब्लिमेशन, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। सो व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन? इट इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, right? It is based on difference in the solubilities of compound and the impurities in a suitable solvent, right? इसके ऊपर ये based है, right? So crystallization technique में क्या है? The impure component is dissolved in a solvent। जो impure component है वो dissolved किया जाता है solvent में in which it is sparingly soluble। sparingly का मतलब होता है थोड़ा बहुत, little, at room temperature but appreciably soluble at higher temperature। The solution is concentrated to get a nearly saturated solution। तो solution को जो है concentrate किया जाता है ताकि saturated solution जो है वो मिल जाए। On cooling the solution, फिर solution की cooling होती है, pure compound crystallizes हो जाता है and is removed by filtration, right। The filtrate जिसे हम क्या कहते हैं? mother liquor contains impurities and small quantity of the compound, right। If the compound is highly soluble in one solvent and very little soluble in another solvent, crystallization can be satisfactorily carried out in a mixture of these solvents, right। Impurities which impart color to the solution are removed by adsorbing our activated charcoal। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इम्प्योरिटीज जो कलर इम्पार्ट करती हैं सोल्यूशन में उनको रिमूव किया जाता है बाय एडजॉर्बिंग आवर एक्टिवेटेड चारकोल के ज़रिए। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन बिकम्स नेसेसरी फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग इम्प्योरिटीज ऑफ कंपेरेबल सॉल्युबिलिटीज़। जहाँ पे सॉल्युबिलिटीज़ कंपेरेबल हैं तो वहाँ रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म हो, राइट। तो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन क्या होता है? इट इज़ यूज टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड्स को हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड से सेपरेट करते हैं, राइट। द लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, या इस तरह के लिक्विड्स हैं कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो वहाँ पे हम डिस्टिलेशन जो है टेक्निक अप्लाई करते हैं। लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेज एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब जिन लिक्विड्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपराइज करेंगे। द वेपर्स आर कोल्ड एंड द लिक्विड्स सो फॉर्म्ड आर कलेक्टेड सेपरेटली, राइट। जैसे क्लोरोफॉर्म है बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन और एनिलीन है बॉइलिंग पॉइंट 457 केल्विन। तो हम यहाँ पे डिस्टिलेशन टेक्निक, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक जो है अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में जो है मैक्सिमम डिफरेंस है। बेंजीन बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन और क्लोरोफॉर्म 334 केल्विन। तो इसे भी अब जो हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। अब डिस्टिलेशन के एक नेक्स्ट टाइप होता है दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या हुआ, इफ़ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू लिक्विड इज़ नॉट मच, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, तो सिंपल डिस्टिलेशन जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम वहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं, राइट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, इस तरह का ग्लास का बना हुआ, इसके अंदर ये ग्लास के बीड्स होते हैं, राइट। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। सबसे पहले जो हमने आपको डिस्टिलेशन डिस्कस किया, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि ये हमारे पास यहाँ पे बर्नर है जिससे हम यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये यहाँ पे हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क रखा हुआ है, दिस इज़ डिस्टिलेशन फ्लास्क, राइट। यहाँ थर्मोमीटर है टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए, ये यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, दिस इज़ वाटर कंडेंसर, राइट। तो ये प्रॉपर सेटअप है जिससे इसको होल्ड करके रखा गया है, एंड ये जो है स्टैंड है, राइट, जिसे हमने इस प्रोसेस को जो है यहाँ पे सस्पेंड करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर जो मिक्सचर है वो एसीटोन और वाटर का है, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो जब हीट करेंगे, राइट, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो जल्दी जल्दी वेपर्स के फॉर्म में यहाँ से आके कंडेंस होके यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, जैसे एसीटोन जो है बाहर हो चुका है बीकर में, तो वाटर यहीं पर रह जाएगा और एसीटोन सेपरेट हो जाएगा, तो इस तरीके से सेपरेशन हो जाता है, राइट। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स में ज़्यादा डिफरेंस है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, जिसका कम है तो उसे टाइम लगेगा, राइट। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है, सेम एपरेटस है, राइट, लेकिन क्या है हमारे पास कि हमने यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ यूज़ कर लिया है, क्योंकि जो हमने मिक्सचर यहाँ पे रखा है उन दोनों कंपोनेंट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, तो जिसके वेपर्स पहले बन जाएंगे तो वो यहाँ पे कंडेंस होने लगेगा, राइट, कंडेंस होने लगेगा, वो यहाँ पे बिजी रह जाएगा, और जिसका कम होगा तो वो यहाँ से पहले वेपर्स बन जाएंगे, राइट, पहले उसके वेपर्स बन जाएंगे, तो वो जो है सेपरेट होने लगेगा, राइट, क्योंकि एक जो है हमारे पास जो है दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे जो है टाइम लगेगा उनको, राइट, सेपरेट होने में, राइट। तो और जो है ये एपरेटस बिल्कुल सेम है, राइट, तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स जो हैं सेपरेट विजिबल हो जाएंगे, राइट। तो देखिए हम रीड करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के वेपर्स ऑफ द लिक्विड, राइट, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की बात कर रहे हैं कि विद हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो कंडेंस होगा, उसकी कंडेंसेशन होने लगेगी बिफोर द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होगा तो उसका तो उसे तो टाइम लगेगा वेपर्स बनने में, लेकिन जिसका वेपर जल्दी बन जाएगा तो वो पहले कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, उससे क्या हो जाएगा, द वेपर राइजिंग अप द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, अब जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से वेपर जो है राइज कर रहा है, बिकम रिचर इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, तो वो जो है ज़्यादा वोलाटाइल बन जाएगा, राइट, वो ज़्यादा वोलाटाइल बन जाएगा और वोलाटाइल बनने के कारण वो सेपरेट हो जाएगा, राइट। इस बात पे ध्यान दीजिए कि वेपर राइजिंग ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर था, तो एक कंपोनेंट पहले जो है यहाँ पे आ गया वेपर्स बन के, और यहाँ पे उसका कंडेंसेशन हो रहा है, तो कंडेंसेशन होते होते वो पहले ही वोलाटाइल जो है ज़्यादा वोलाटाइल बन जाएगा, बाद में दूसरा आएगा, तब तक ये यहाँ से सेपरेट हो चुका होगा, राइट, बाय कंडेंसेशन, राइट, याद रखेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जैसे हम जो है क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होता है, राइट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। तो ये हमने आपको डायग्रामेटिकली सेटअप बताया कि कोई भी मिक्सचर यहाँ पे हमने लिया हुआ है, तो मिक्सचर में क्या है कि ए और बी कंपोनेंट हैं, सपोज़ ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसके वेपर्स जल्दी बन जाएंगे, तो वो यहाँ पे क्या है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कंडेंस होने लगेंगे, जिसके कारण वो ज़्यादा वोलाटाइल हो जाएगा, राइट, तो वो पहले ही सेपरेट हो जाएगा, और बाद में बी कंपोनेंट आएगा, जब ए कंपोनेंट सेपरेट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाता है उस तरीके से, राइट। तो ये जो है डायग्रामेटिकली सेटअप है, तो ये इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि डिस्टिलेशन में क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है। अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर को रिड्यूस करके भी डिस्टिलेशन परफॉर्म किया जाता है। दिस मेथड इज़ यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज विच डिकम्पोज एट आर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट अटेन होने से पहले ही जो है डिकम्पोज हो जाते हैं।
जैसे ग्लिसरॉल है कैन बी यूज टू सेपरेट फ्राम स्पिंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, तो वहाँ पे जो है ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर जो है परफॉर्म किया जाता है प्रोसेस। अब स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन जो है, दिस टेक्निक इज़ अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वोलाटाइल, जो स्टीम वोलाटाइल होते हैं एंड आर इमिसिबल इन वाटर, तो वहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन इस्तेमाल किया जाता है। इन स्टीम डिस्टिलेशन द स्टीम फ्रॉम स्टीम जनरेटर इज पास्ड थ्रू हीटेड फ्लास्क, राइट, कंटेनिंग द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, जिस लिक्विड को डिस्टिल करना है, राइट, तो वहाँ उससे जो है जो फ्लास्क है उसे स्टीम जो है पास किया जाता है। द मिक्सचर ऑफ द स्टीम एंड वोलाटाइल आर्निक कंपाउंड इज़ कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड, जो मिक्सचर है स्टीम का और वोलाटाइल आर्निक कंपाउंड का उसे कंडेंस किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। सो आफ्टर दिस, जब कलेक्शन भी हो जाता है, द कंपाउंड इज़ लेटर सेपरेटेड फ्राम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, फिर सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना कि जैसे एनिलीन इज़ सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर, राइट, स्टीम डिस्टिलेशन से। आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज़ सेपरेटेड बाय दिस मेथड, दोनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने, राइट। अब नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है दैट इज़ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। सो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, व्हेन एन आर्निक कंपाउंड इज़ प्रेजेंट इन एन एक्वस मीडियम, जब कोई आर्निक कंपाउंड एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, इट इज़ सेपरेटेड बाय शेकिंग, तो उसे हम सेपरेट करेंगे बाय शेकिंग इट विद एन आर्निक सॉल्वेंट इन विच इट इज़ मोर सॉल्युबल देन इन वाटर, तो उस सॉल्वेंट के अंदर उसे रखेंगे जिसके अंदर वो ज़्यादा जो है सॉल्युबल है। तो जो आर्निक सॉल्वेंट होगा एंड एक्वस सोल्यूशन शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए, तभी तो सेपरेशन हो पाएगा, राइट, एंड सो दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर्स विच कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल, राइट। तो इसमें आप जो है इतना ही पढ़ेंगे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में। तो एनसीईआरटी डायग्राम जो है बना हुआ है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में, वहाँ देख लीजिए कि हमने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए और किस तरीके से जो है वहाँ पे दो लेयर सेपरेट होते हैं और फिर जो है उन्हें सेपरेट किया जा सकता है, तो एनसीईआरटी पे डायग्राम मेंशन है, राइट। तो अब देखिए क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज़, नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्टीम डिस्टिलेशन जो है यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड इज़, अब देखिए नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड, राइट, यहाँ पे सब्लिमेशन जो है यूज़ किया जाता है, राइट, तो सब्लिमेशन मेथड जो है इसका आंसर रहेगा यहाँ पे, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।